या सबसे पहले नारद जी ने सुने तो कहा, महाराज हमें पता है दक्ष प्रजापति का श्राप है, वो इससे ज्यादा रुक नहीं सकते, तो क्यों सुनी? थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तब जाकर के महाराजा सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों बड़े ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, बद्रीनाथ में चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चले आ रहे थे बद्रीनाथ की यात्रा के लिए। लेकिन हुआ क्या महाराज के सामने से उनको नारद जी दिखाई दिए, तो बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो ब्रह्मा जी के पुत्र आ रहे हैं और भगवान के परम भक्त हैं, आज तो हमारा बढ़िया सत्संग होगा। सनकादि ऋषि तो प्रसन्न हुए, लेकिन नारद जी जब पास में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि इनका मुख कमल लटका हुआ है। तो पूछा कि आपका महाराज मुख कमल क्यों लटका है? कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवा त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कहते हैं कि महाराज कथम ब्रह्मण दीन मुख, आपका मुख कमल मुरझाया हुआ क्यों है? और ऐसा लग रहा है आपके मुख को देख करके कि किसी महाकृपण का धन चला गया हो। और जहां तक हमें पता है कि जो संतों का धन होता है, भक्तों का धन होता है, ब्राह्मणों का धन होता है, उसको कोई छीन नहीं सकता और ना ही कोई चुरा सकता है। तो महाराज आपका ऐसा क्या चला गया जिससे आपके मुख कमल की कांति चली गई? नारद जी ने कहा कि महाराज एक बार मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं संसार का भ्रमण करूं। तो सबसे पहले मैं भ्रमण करने के लिए तीर्थों में गया। तीर्थों में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंगम गया, सेतु बंधन गया, आदि आदि तीर्थों में भ्रमण किया मैंने। तो क्या देखा कि मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली शांति? देखा कि जो संत हैं वो पाखंड परायण हो गए हैं, पाखंड निरता संता। कहते हैं कि जब संतों को मैंने देखा कि पाखंड परायण हो गए हैं, आगे मैंने बढ़ करके देखा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि बाल ब्रह्मचारी जी का आश्रम, और अंदर से आवाज आ रही थी बच्चों की। तो मैंने पूछा कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है और ये इतना बड़ा आश्रम किसका है? तब जाकर के बताया कि महाराज ये जो आश्रम है ये तो बाल ब्रह्मचारी जी का है। नारद जी ने कहा बाल ब्रह्मचारी जी का? तो फिर ये बच्चों की आवाज? बोले महाराज उन्हीं के बच्चे हैं। तो नारद जी ने कहा कि बाल ब्रह्मचारी और फिर उन्हीं के बच्चे? जब बाल ब्रह्मचारी है तो फिर बच्चे कहाँ से आए? उनके मन में महाराज क्रांति मची और वो तीर्थों को छोड़ करके उन्होंने विचार किया कि ग्रंथों में लिखा है कि सबसे बड़ा आश्रम यदि कोई होता है तो गृहस्थ आश्रम होता है। तो जब तीर्थों में भी शांति नहीं मिली, संतों के पास भी शांति नहीं मिली, तो फिर मैं गृहस्थों के यहाँ गया। गृहस्थों के यहाँ क्या देखा? कहते हैं कि कन्या विक्रीणो लोभात दंपत्ति नाम चा कलकनम। क्या हो रहा है? वहां जाकर के देखा कि बेटा बेटियों का क्रय विक्रय हो रहा है। क्रय विक्रय मतलब कि जब हम अपने बेटा बेटियों का विवाह करते हैं तो क्या देखते हैं कि समधन अच्छी है कि नहीं, है ना? समधन का मतलब सुंदर है कि नहीं। जब जयमाल होगा फोटो खिंचाने आएगी लिपस्टिक लगा के तो बढ़िया लगेगी कि नहीं? किसी से बताएंगे महाराज ये हमारी समधन है ना? समधन का मतलब होता है हमारे समान इसके पास धन है कि नहीं। यदि हमारे समान इसके पास धन है तो रिश्ता पक्का। लेकिन पहले के लोग क्या देखते थे? पहले के लोग देखते थे समधि।
हमारे समान इस परिवार की बुद्धि हमसे मिलती जुलती है कि नहीं? इस परिवार का मुखिया कैसा है? यदि मुखिया बढ़िया होगा तो इनका परिवार बढ़िया चकाचक चल रहा होगा। और यदि मुखिया भी दो होते हैं, एक स्त्री होती है, एक पुरुष भी। अब स्त्रियों की जिस घर में चलती है उस घर की तो महाराज बात ही अलग है। तो पहले देखा जाता था कि मुखिया कैसा है, तो मुखिया को देख करके देखा कि भैया हमारी आपस में एक दूसरे के विचार मिलते हैं, बुद्धि मिलती है, भैया ठीक है, रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन अब आजकल धन और चलो ठीक है भाई, ले दे करके भी विवाह हो गया, कोई बात नहीं भाई, उनका मन था हो गया। फिर भी दंपत्ति नाम चा कलकनम, फिर भी आपस में लड़ाई झगड़ा मचा है। लड़ाई झगड़ा क्यों मचा है? कि कोई भी कार्य हो रहा है तो बूढ़े बुजुर्ग उस कोने में बैठे हैं और सलाह लेनी है तो साले साहब बुलाए जाएंगे मायके से। ठीक है भाई, साले साहब भी सलाह दे दे, कोई बुरा नहीं है, लेकिन बस विचार इतना करना है कि देखना है कि साले साहब, विचार करके देखिए कि मान लो कि किसी के साले साहब शकुनी मामा जैसे हुए तो फिर उसके घर का हाल का हो। साले साहब ठीक है, सलाह लो आप, कोई दिक्कत नहीं। बूढ़े बुजुर्ग कोने में बैठे हैं, साले साहब आए, उन्होंने सलाह दिया, बेचारे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। और साले साहब सलाह कैसी ही देंगे इस कलयुग में। तो आपको अनेक घरों में ऐसा देखने को मिलेगा कि फलाने ने विवाह तो बहुत बढ़िया किया था लेकिन बिटिया के ससुराल वाले अच्छे नहीं है, इसलिए कहते यही रहती मायके में। साले साहब से सलाह ली, साले साहब ने कहा कि अरे ठीक है, जब अच्छे नहीं है तो बिटिया को यही रखो। एक घर बिगड़ गया कि नहीं? शकुनी मामा ने क्या किया था? 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचा था सलाह के चक्कर में। यदि साले साहब भगवान कृष्ण की तरह हैं तो सलाह लेना उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। खूब रोज बुला के घर में ही रख लीजिए, रोज पूरे दिन की दिनचर्या की सलाह भी उन्हीं से लीजिए, जो करिए उनसे ही पूछ के करिए। लेकिन शर्त ये है कि साले साहब भगवान कृष्ण के जैसे होने चाहिए। 5 थे लेकिन 5 में से किसी एक का भी बाल बांका नहीं हुआ था। तो पुराने लोग कहते भी हैं कि घर बिगाड़े आरो और परिवार बिगाड़े सारो। पुरानी कहानूत कभी गलत नहीं होती है और ग्रंथ में भी लिखा है। और माता पिता की सेवा कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी बहू के हाथ में ना दे दी जाए तब तक। उसके बाद जैसे ही चाबी बहू के हाथ में पहुंची, या तो खटिया किसी हार में या तो किसी वृद्धाश्रम में, फिर माता पिता कुछ नहीं है। माता पिता ने किया ही क्या है? सब मैंने किया है। हम अपने आप से पैदा हुए, अपने आप से बड़े हो गए, अपने आप से पढ़ लिया, अपने आप से विवाह कर लिया, सब हमने किया है। तुमने किया ही क्या है बताओ? कुछ किया हो तो। नारद जी ने जब ये बताया, नारद जी कहते हैं यहाँ तक तो ठीक था, फिर मैं वहां से भागा। मैंने कहा कि बताओ, लोग कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, और वास्तव में सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम से ही चलते हैं। यदि गृहस्थ आश्रम वाले देना बंद कर दे महाराज तो सारे के सारे आश्रम ठप हो जाएं 10 दिन में। हाँ, जो इकट्ठा हुआ होगा तो कुछ समय तक और चलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी आश्रम चलते हैं सारे के सारे महाराज एसी बंगला, गाड़ी के ऊपर गाड़ी, आदि आदि जो भी है सबके सब ठप हो जाए। नारद जी ने कहा, जब हमने देखा कि सास ससुर की भी पूछ नहीं, माता पिता की भी पूछ नहीं, ऐसे गृहस्थ आश्रम में क्या मतलब। वहां से भागा 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 मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा। और श्री धाम वृंदावन जब पहुंचा तो मैंने क्या देखा, जमुना जी के तट में एक युवती विलाप कर रही है, उसके सामने 2 बुढ़े लेटे हैं और अगल बगल बहुत सारी युवतियां सांत्वना दे रही हैं। नारद जी ने सोचा कि चलो देखें क्या भाई, क्या बात है भाई।
थोड़ी दूर तक नारद जी गए, लेकिन नारद जी के मन में आया कि स्त्रियों का झुंड है, पता नहीं स्त्रियों का दिमाग कब खिसक जाए। कहने लगे, जब हम स्त्रियों का झुंड था, तुम्हारा बाबा बैरागी का क्या काम था, तो तुम हमारे झुंड में घुस गए। सो नारद जी बेचारे थोड़ी दूर गए, थोड़ी दूर से लौट आए। जैसे ही लौटने लगे, तब फिर जो युवती विलाप कर रही थी, उसने नारद जी को बुलाया। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। युवती कहती है कि हे महात्मा जी, आप क्षण भर रुक जाइए। आप अभी आए और अभी जाने लगे। थोड़ी सी मेरी चिंता आपको देख करके भागी थी और आप तुरंत जाने लगे। तब जाकर के नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन है, अपना परिचय तो बताइए। तब जाकर के उस युवती ने नारद जी को अपना पूरा परिचय बताया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनियौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जरौ। नारद जी से कहते हैं कि मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दोनों बुड्ढे लेटे हैं ना, ये मेरे दोनों बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा कि माता युवती है और बेटे वृद्ध हो गए हैं, ये सब क्या चमत्कार है। नारद जी भक्ति महारानी का नाम सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य है श्री धाम वृंदावन की भूमि, जहां आज भी इस भूमि पे भक्ति युवा होकर के नृत्य कर रही है। लेकिन चिंतित हुए कि ज्ञान और वैराग्य तो मूर्छित पड़े हैं। और महाराज, संसार में हमें यही देखने को मिल रहा है। भक्ति तो खूब लोगों के अंदर देखने को मिलती है, खूब ठाकुर जी को लेकर के खूब गलियों गलियों में डोलते हैं, सारी बातें हैं, लेकिन क्या ज्ञान है? भक्ति के साथ यदि ज्ञान ना होना तो फिर वो भक्ति अधूरी रहती है। ज्ञान का होना परम आवश्यक होता है। तब जाकर के बताया, नारद जी से कहती हैं कि मेरा जो जन्म है वो दक्षिण में हुआ, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ और महाराष्ट्र में कहीं कहीं मैं खूब सम्मानित हुई। लेकिन जैसे ही मैं लोभियों के क्षेत्र गुजरात में पहुंची तो मैं जरा जीर्ण हो गई। वहां से मैं भाग करके जैसे श्री धाम वृंदावन आई तो मैं तो नव युवती हो गई, नव यौवन मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन मेरे बेटे दोनों बुढ़े हो गए। कहा, नारद जी यदि ऐसा ही रहा तो मैं इस स्थान को छोड़ करके इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र विदेश चली जाऊंगी। तब जाकर के नारद जी ने समझाया कि हे देवी, इस युग का धर्म है, इस कलिकाल में सदाचार नष्ट हो गया है, इसीलिए ये सारे अमंगल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, श्री धाम वृंदावन में आज भी आप नव युवती होकर के नृत्य कर रही हैं, तो तुम्हारे ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए मैं जरूर कुछ करूंगा। ऐसे श्री धाम वृंदावन की बड़ी ही सुंदर महिमा है। हम सभी लोग ताली बजा करके गाते हुए, श्री वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे। ताली बजाते हुए सभी